गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि ब्राउन राइस खाना चाहिए कि व्हाइट राइस खाना चाहिए। बहुत लोग ब्राउन राइस के पक्षधर हैं कि ब्राउन राइस ही खाना चाहिए, इन ब्राउन राइस ही खाते हैं। इन कुछ लोग ऐसे हैं कि टेस्ट तो व्हाइट राइस में आता है, तो व्हाइट राइस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो वास्तव में ब्राउन राइस एंड व्हाइट राइस में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें से हेल्दियर है, इसको आज साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे हम लोग। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि जहां तक ब्राउन राइस का सवाल है, ये व्हाइट राइस के कंपैरिजन में हेल्दियर है। इसलिए कि जो ब्राउन राइस है एक्चुअली होल ग्रेन है, तो इसलिए इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो ज्यादा है। जो ब्राउन राइस है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इसका मतलब यह है कि शुगर को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ नहीं ले जाता है। ये भी लेकिन बात सही है, सच्चाई समझिए कि ऐसा दुनिया में कोई खाने की चीज नहीं है जो पूरी तरह से खराब हो, और ऐसी कोई खाने की चीज नहीं है जो पूरी तरह से अच्छी हो। सो देयर इज नथिंग विच इज एंटायरली गुड और नथिंग विच इज एंटायरली बैड। जो मॉडरेशन है वास्तव में इज द की, जो आपको समझना चाहिए। नो, इसका यह मतलब है कि आपको अपना जो खाना है उसमें से व्हाइट राइस को पूरी तरह से एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि व्हाइट राइस में या सफेद जो चावल है उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, तो उनको एडिशनल चीजों से आप कंपनसेट कर सकते हैं। नो, जो ब्राउन राइस है उसको बेनिफिट्स को आप ध्यान से देखिए। जो ब्राउन राइस है ये होल ग्रेन है। होल ग्रेन का मतलब यह है कि इसके पूरी की पूरी ग्रेन की जो कर्नेल्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें फाइब्रस कवरिंग या आउटर लेयर भी मौजूद है। वो ब्राउन राइस चूंकि मिल नहीं किया जाता है, इसलिए इसके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो ब्राउन रिफाइंड राइस की कंपैरिजन में काफी ज्यादा होते हैं। नो, अगर हम ब्राउन राइस को ध्यान से देखें तो इसके 3 एडिबल पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज द आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे कहते हैं ब्रान, दैट्स नंबर 1। जो बीच की लेयर होती है उसे कहते हैं जर्म, दैट्स नंबर 2। और नंबर 3 इनसाइड जो पोर्शन होता है सफेद, इसे कहते हैं एंडोस्पर्म, जैसा आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। तो 3 ही चीजें हैं, आउटर लेयर होगी ब्रान, उसके अंदर की लेयर होगी जर्म और उसके अंदर की लेयर होगी एंडोस्पर्म। ये 3 ही चीजें हैं। नो, जो ब्रान है, जो आउटर लेयर है, उसको ध्यान से देखें। इसमें फाइबर रिच अमाउंट में होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, पर्टिकुलरली विटामिन बी। इसके अलावा इसमें जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम ये काफी ठीक मात्रा में होते हैं। तो इसलिए ब्रान बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ नंबर 2 पर आते हैं जर्म, जो ब्रान के अंदर की लेयर है। इसमें विटामिन बी होता है, इसी में बहुत सारे हेल्दी फैट्स होते हैं, इसमें प्रोटीन भी होता है, इन मिनरल्स भी होते हैं। तो जर्म में इतनी सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर जो पूरा का पूरा मटेरियल है इज एंडोस्पर्म, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। जो एंडोस्पर्म है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एज स्टार्च एंड प्रोटीन। तो अगर हम व्हाइट राइस को देखें तो ये 90% एक्चुअली एंडोस्पर्म है, ब्राउन बाहर हो गया, जर्म भी बाहर हो गया। नो, जो ब्राउन राइस है उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इसका मतलब यह है कि ये ब्लड शुगर को बहुत तेजी से ऊपर नहीं ले जाता है। इसका मतलब है कि अगर डायबिटीज के पेशेंट से यूज करते हैं तो ब्लड शुगर स्पाइक होने का कोई खतरा नहीं है। जो ब्राउन राइस है इसमें फाइबर चूंकि ठीक अमाउंट में है, तो आप ब्राउन राइस जब खाते हैं तो पेट में फुलनेस काफी देर तक रहती है, तो आप ओवर ईट नहीं करते हैं। और आप ओवर ईट नहीं करेंगे तो आपका जो वेट मैनेजमेंट है वो ठीक रहेगा। तो अगर हम बेनिफिट्स को देखें तो 2, नंबर 1 लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई फाइबर कंटेंट, ये दोनों की दोनों चीजें आपको हेल्प करती हैं। तो जो बेनिफिट्स की लिस्ट को अगर हम देखें जो ब्राउन राइस के लिए एडवोकेट की जाती हैं कि ये कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज है उसकी रिस्क को कम करके चलता है, ये बावल की जो हेल्थ है उसको प्रमोट करता है, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको नीचे करके रखता है, तो नेचुरली ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। क्योंकि इसमें फाइबर ठीक है तो जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो कम आएंगी। और अगर इसमें फाइबर ज्यादा है तो हेल्दी वेट मैनेज करने में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, तो थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करके चलता है। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसका जो रिस्क है वो कम करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्राउन राइस आपको हेल्प करता है। लेकिन
ब्राउन राइस की अपनी समस्याएं हैं। ये जो फाइबर कंटेंट इसमें ज्यादा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फाइबर का इंटॉलरेंस होता है। अगर ये फाइबर का इंटॉलरेंस होगा तो आप ब्राउन राइस ज्यादा खाएंगे तो आपको पेट में गैस बन सकती है। गैस ज्यादा बनेगी तो पेट फूलेगा, आपको एक डिस्कंफर्ट महसूस होगा। ऐसे ही जो ब्राउन राइस है उसकी जो आउटर लेयर है उसमें एक्चुअली हायर आर्सेनिक कंटेंट होता है। जो आर्सेनिक है वो वास्तव में ज्यादा मात्रा में अगर लें तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कर सकता है। ये टॉक्सिक एलिमेंट है। इन पर्टिकुलरली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको आर्सेनिक नहीं यूज करना चाहिए, इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को ब्राउन राइस खाने की जो सलाह है वो नहीं दी जाती है। जहां तक व्हाइट राइस का सवाल है, उसमें वास्तव में आउट लेयर चूंकि अलग हो जाती है, इसलिए इसमें जो आर्सेनिक कंटेंट है वो 80% कम हो जाता है। तो अगर हम प्रॉब्लम्स देखें विद ब्राउन राइस, वो दो ही हैं। ज्यादा फाइबर है तो गैस बनेगी, पेट फूलेगा, और ज्यादा अगर आप मात्रा में लेते हैं तो आर्सेनिक कंटेंट ज्यादा होने से थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है, पॉसिबली इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। जो राइस, अब जब हम व्हाइट राइस की बात करते हैं या सफेद चावल की बात करते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, इसके डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं इन द सेंस कि ये ब्राउन के कंपैरिजन में जल्दी कुक हो जाता है, इज फास्टर टू कुक एंड इजी टू कुक। एंड बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि स्वाद के हिसाब से ये हमेशा टेस्ट वाइज काफी बेटर होता है। और ये ब्राउन राइस की तुलना में चूंकि इसमें फाइबर कम है, तो इसलिए अगर आपकी टमी सेंसिटिव है तो आप व्हाइट राइस को बहुत इजीली टॉलरेट करते हैं। इसका जो आर्सेनिक कंटेंट है ब्राउन राइस के कंपैरिजन में कम है, इसलिए ये प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए एकदम सेफ है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में बहुत सारा व्हाइट राइस अवेलेबल होता है जिसमें बहुत सारे इनरिचिंग न्यूट्रिएंट डाल दिए जाते हैं, पर्टिकुलरली फॉलिक एसिड। तो इसलिए इसके जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो बेटर हो जाते हैं। नो, लेकिन व्हाइट राइस के कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। चूंकि इसके आउटर लेयर जो है ना ग्रेन से पूरी निकाल दी जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए जो न्यूट्रिशनल अगर हम उसको देखें कंटेंट को, तो ये ब्राउन राइस के कंपैरिजन में इंफीरियर है। तो व्हाइट राइस स्वाद में ठीक होगा, लेकिन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट के हिसाब से ब्राउन राइस की तुलना में हमेशा इंफीरियर होगा। जो व्हाइट राइस है उसको कितना ही फोर्टिफाई करें, लेकिन ये ब्राउन राइस को कंपीट नहीं कर सकता एज फार एज न्यूट्रिशन इज कंसर्न। नो, जो व्हाइट राइस है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर की तरफ है। चूंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर की तरफ है तो ये एक्चुअली जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। अगर डायबिटीज है तो स्पीड से ब्लड शुगर को ऊपर की तरफ ले जाएगा। जो व्हाइट राइस है इसका फाइबर कंटेंट कम है, इसलिए ये आपके पेट में फुलनेस ज्यादा देर तक नहीं रखेगा। ज्यादा देर तक नहीं रखेगा तो वेट मैनेजमेंट में ये आपको डिसएडवांटेजियस है। ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए बहुत सारी स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो व्हाइट राइस है वो बहुत सारी चीजों से लिंक्ड है। अगर आप रेगुलरली ज्यादा मात्रा में व्हाइट राइस यूज करते हैं तो ओबेसिटी का इंसिडेंस बढ़ता है, नंबर 1, डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ता है, नंबर 2, इन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के इंसिडेंस बढ़ने की हमेशा संभावना होती है। तो अगर हम कंपेयर करें ब्राउन राइस एंड व्हाइट राइस को, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो ब्राउन राइस है वो अनडाउटेडली व्हाइट राइस के कंपैरिजन में न्यूट्रिशनली बेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको व्हाइट राइस को 100% अपने व्हाइट डाइट से एलिमिनेट करने की जरूरत है। अगर आप व्हाइट राइस खाते हैं तो इसके साथ में आपको उन चीजों को इंक्लूड करने की जरूरत है जिससे आपका फाइबर जो कंटेंट है वो बढ़े। आपको ज्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स लेने की जरूरत है, आपको ठीक मात्रा में फ्रूट्स लेने की जरूरत है। अगर आप इन्हें यूटिलाइज करेंगे तो व्हाइट राइस का जो न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो हमेशा कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा आप अपनी जो डाइट है उसमें फाइबर रिच जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें जरूर इंक्लूड करें। जैसे क्विनोवा है वो फाइबर रिच है, ओट्स हैं वो फाइबर रिच है, अमरंथ है वो फाइबर रिच है। तो अगर आप व्हाइट राइस लेते हैं तो इन चीजों को भी इंक्लूड करें ताकि आपको होल ग्रेन्स भी पहुंचते चले जाएं, और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को जरूर यूटिलाइज करें। लेकिन जो ब्राउन राइस है न्यूट्रिशनल कंटेंट के हिसाब से व्हाइट राइस के कंपैरिजन में बेटर है, ये बिल्कुल सत्य है। तो ब्राउन राइस एंड व्हाइट राइस का कंपैरिजन समझने में आप, अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।